भारत सरकार के आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया संकल्पना को पूरा करने में स्टार्टअप की अहम भूमिका है। प्रदेश की स्टार्टअप नीति की शुरुआत 13 मई को हो रही है। इससे पहले शहर के स्टार्टअप संचालकों को निवेशकों से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में 5 बड़े निवेशक पहुंचे और उन्होंने 10 स्टार्टअप से चर्चा कर विस्तृत जानकारी ली। प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। वहीं इंदौर को स्टार्टअप का हब बनाने की दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। स्टार्टअप नीति की विधिवत शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअली करेंगे। इंदौर में उस दिन होने वाले कार्यक्रम में सीएम भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के रिहर्सल के रूप में सोमवार को कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने शहर की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य पहलुओं के बारे में बताया। पूरा दिन भर का 13 तारीख को कार्यक्रम रहेगा। सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशंस के साथ में 5 सेक्टोरल सेशंस इसमें रख रहे हैं और ईच सेशन में एक्सपर्ट्स रहेंगे। वो अलग अलग विषय वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा भी उनको निराकरण भी करेंगे और विषय ऐसे भी रखेंगे जैसे कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कहाँ से वेंचर कैपिटल मिलेगा, कहाँ से आपको एंजल इन्वेस्टर से कैसे संपर्क करना है। तो इस तरह के अलग अलग विषयों के आधार पर एक्सपर्ट जो है पूरे देश भर से हम बुला रहे हैं। उन सबके सेशंस होंगे और उन सेशंस में उसमें कैसे पिचिंग करना है। जैसे आज जो पिचिंग का जो चल रहा था, कई लोग बता नहीं पा रहे थे कि हम किस तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं क्या, तो उसको कैसे पिचिंग करना है वो भी हम लोग जो है उस दिन एक सेशन रखे हैं। फिर उसके बाद जो है मुख्य सेशन प्लीनरी सेशन रहेगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और भारत सरकार से जो सेक्रेटरी है DPIIT के अनुराग जैन साहब वो भी रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली 6:30 बजे जुड़ेंगे। सर, ये जो नई पॉलिसी होगी वो किस तरह से हेल्प करेगी? नहीं, मुख्य में हमने 3-4 नए चीज़ें डाला है। एक है पोर्टल के माध्यम से सभी गतिविधियां संचालित होंगे। नंबर 2 हमारा एक MP स्टार्टअप सेंटर रहेगा जिसके माध्यम से ये तमाम गतिविधियों को संचालित करेंगे। नंबर 3 जो है वो कैसे स्टार्टअप्स को हमारे वेंचर कैपिटल को एक्सेस करना है उसके बारे में हमने प्रोविजनिंग किया है। हम एक स्टेट इनोवेशन चैलेंज करने वाले हैं, उसकी प्रक्रिया उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो तमाम चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें नए गतिविधियाँ नए ज़माने के हिसाब से नए आवश्यकताओं के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है जो अपने आप में जो है किसी अन्य प्रदेश की तुलना में बहुत अनोखा है। सर, हमारे यहाँ पहले से स्टार्टअप हो चुके हैं लेकिन पॉलिसी में बदलाव के बाद या पॉलिसी आने के बाद और आपको लगता है कि और लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे? 100% देखिए, लास्ट अगर हम देखेंगे पिछले 2 साल में ही हमारे लगभग 1000 से अधिक नए स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में जुड़ गए हैं, रिकग्नाइज किए जा चुके हैं। तो जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जैसे 1 साल के अंदर केवल मध्य प्रदेश में कम से कम 3000 और स्टार्टअप्स बढ़ेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर और मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर बहुत काम हो रहा है। आने वाले दिनों में साबित होगा कि पूरे देश में सबसे अच्छे स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश की होगी। उसी समय हमने इंदौर में इसको लेके काम शुरू किया था और 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जब इंदौर आए थे सभी स्टार्टअप वालों के लगभग 400-500 स्टार्टअप वाले थे, उनके साथ बातचीत की थी और वो चाह रहे थे कि एक स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बननी चाहिए क्योंकि कोई भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की 2-3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। एक है सरकार की पॉलिसी और दूसरा है फंडिंग और तीसरा है स्पेस। इन तीनों को लेके हम काम कर रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि उस पॉलिसी में हमने जो मांग की थी वो मध्य प्रदेश सरकार ने उस पॉलिसी में डाली है और ये हम मान सकते हैं कि देश में सबसे अगर अच्छी पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है तो हमारे मध्य प्रदेश की रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा जो फंडिंग को लेके है, हमने थोड़े दिन पहले भी इंदौर के जो हमारे फाइनेंशियल जिसको हम कह सकते हैं लोग हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको फंडिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मीटिंग रखी थी। देश के जो इसको असिस्ट सीड फंडिंग को लेकर एंजल फंडिंग को लेकर जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है और आज भी हमने उनको बुलाया है कि जो फंडिंग है किस प्रकार से ज़्यादा क्योंकि स्टार्टअप वालों को जो दूसरी बात आती है फंडिंग की आती है। तो पॉलिसी हो गई फंडिंग का, हमारे आज लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो कि इस फंडिंग में हमारी मदद कर सकते हैं। और 13 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो शाम को रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पहले आएंगे और सभी नए स्टार्टअप वालों से भी बात करेंगे और जो वहाँ रहेंगे उनसे भी बातचीत होगी। तो एक 2 वे सेशन भी होगा और उसके बाद शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी का 6:30 बजे वर्चुअल लोकार्पण होगा और संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप हैं
उनसे बात भी करें, तो ये भी संभावना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो स्टार्टअप की जो हम बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मंशा है कि एक कैपिटल बनना चाहिए इंदौर, उसमें एक कदम है और संभावना पूरी है कि इंदौर कैपिटल बने। स्पेस को लेकर हम इंदौर विकास प्राधिकरण से बातचीत की है और भी बातचीत चल रही है कि ताकि स्टार्टअप के हमारे जो युवा साथी हैं उनको स्पेस मिल सके। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। आज मैंने माननीय मंत्री से एक और मांग की है कि जब आज पी नरहरि जो पीएस हैं वो आज यहीं हैं, उनसे भी बात हुई। वो जब कलेक्टर थे और मैं जब इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, तब हमने देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खास करके गिफ्ट सिटी और बॉम्बे की और बेंगलोर की एक फिनटेक सिटी हमको इंदौर में भी मुझे लगता है आने वाले समय में होना चाहिए। तो ये स्टार्टअप का शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो फिनटेक सिटी को रहेगी। क्यों ना हम इंदौर में फिनटेक सिटी बनाएं। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में अहमदाबाद हो, बम्बई हो, बेंगलोर हो, वहाँ स्पेस को लेकर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक प्रॉब्लम आ रही है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको एक नए जगह की 2 टायर सिटी की वहीं प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में बहुत टैलेंट है, वे आज किसी मामले में पीछे नहीं है। यहाँ संसाधन है, रिस्क लेने की हिम्मत है, कमी है तो सिर्फ डायरेक्शन की और पुश देने की। यही काम अब सरकार कर रही है। जिस तरीके से हम कर्टन रेजर का कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य इसके पीछे रहा है? बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इंदौर में जितने भी लोगों के मन में अलग अलग आइडियाज़ हैं, वो आइडिया फ्लोर पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने वालों को भी जगह मिलेगी कि यहाँ इन्वेस्ट, केवल रियल एस्टेट एंड गोल्ड के अलावा भी इन्वेस्टमेंट की या स्टॉक मार्केट, ये चौथा नया एवेन्यू खुल रहा है इंदौर में। जी, हम 13 तारीख को पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आपकी पॉलिसी के बाद किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा स्टार्टअप को लेकर? देखिए, हम हर तरीके से जो जो उनकी तकलीफ़ें थी उन सब तकलीफ़ों को इस पॉलिसी में समाहित करते हुए यूज़र फ्रेंडली पॉलिसी बना रहे हैं। ऑनलाइन पूरा बना रहे हैं, कोई पेपर वर्क नहीं करना चाहते हैं। ऑनलाइन होने के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे से ये काम हो सके। थैंक यू। फिलहाल बता दें कि शहर में बसे फंडिंग के लिए 50 से ज़्यादा स्टार्टअप ने आवेदन दिया था। यहाँ नामी इन्वेस्टर्स के अलावा वेंचर कैटलिस्ट, इकोसिस्टम वेंचर, LVY लीग, MP एंजल नेटवर्क के अधिकारी भी मौजूद रहे। 13 मई को स्टार्टअप सम्मेलन में 500 स्टार्टअप संचालक और 1500 से ज़्यादा विद्यार्थी मौजूद रहेंगे। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।